तो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जो कि है 50 लाख रुपए की, तो उसके अगेंस्ट पे जो है उनको लोन लेना है एसबीआई से। तो एसबीआई बैंक उनको कितना जो है उनको लोन प्रोवाइड करेगी और उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। पूरे कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनका एसबीआई ने अपना जो है नया जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलेंडर निकाला हुआ है, जो कि आपका 1/9/2023 से 31/12/2023 तक जो है यहाँ पे वैलिड होगा। यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पहले से जो है 8.70 चल रहा था, वो आप जो है घटा के 8.60 कर दिया है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर होगा और अगर आप सिंपल वाला कोई होम लोन लेने जाते हो यहाँ से, तो 8.60 से जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। और वैसे आप सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या चलेगा। तो वही हम देख लेते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने क्या रखा हुआ है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो आपको 10.60 से स्टार्टिंग होगी, 700 से 749 के बीच में 10.80 से स्टार्टिंग होगी, 650 से 699 11.20 है, 550 से 649 से 11.30% है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई लोन लेना जा रहे हो, कोई सिविल स्कोर नहीं है, तो आपको 11.10 पर मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे दो और न्यू कैटेगरी के जो है सिविल स्कोर ऐड किए गए हैं, जो कि है 151 से 200 और 101 से 150 के बीच, जिसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो ये देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चल रहा है, जिसको आप यहां से देख सकते हो। तो देखिए जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी पे जैसे कि आप एलटीवी रेशियो देख सकते हो, अगर आप 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 65% जो है एसबीआई बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आप 1 करोड़ से 7.5 करोड़ तक का लोन लेना चाहते हो तो आपको जो एलटीवी रेशियो मतलब मिलेगा वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% तक जो है लोन आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है एसबीआई बैंक आपको 65%, जो कि आपका होता है 32,50,000 रुपए तक का लोन जो है वो बैंक आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। और उस लोन का यूज जो है आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, मैरिज हो गया, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, जिसकी एक खुद की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट वो अगर लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है एसबीआई से। अब यहाँ पे देख लेते हैं फीचर्स क्या मिलेंगे यहाँ पे। तो जो पूरा प्रोसेस रहता है वो काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस वगैरह रहता है। इसमें कोई भी जो है इंडिविजुअल होगा जो कि रेजिडेंशियल या उसका फ्लैट वगैरह है, वो उसके अगेंस्ट जो है एसबीआई से लोन ले सकता है। काफी जो है लोएस्ट प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। फिर यहाँ पे जो है कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह आपके नहीं लगते हैं। अगर आप जो है लोन जो है टाइम से पहले भी चुकाना चाहते हो उसके चुका सकते हो, उसके आपको कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। मिनिमम देखिए 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 7.5 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो इस स्कीम से। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो आपकी 1% तक लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम जो होगी वो जो है 50,000 रुपए तक जाएगी। उससे ज्यादा जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। अब सिक्योरिटी वगैरह तो आपको जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होगा वो जो है बैंक के पास गिरवी रखने होंगे, और उसके अगेंस्ट पे जो है बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करके बता देगा कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और उस वैल्यू के हिसाब से जो है उसका 65% जो है वो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। देखिए मिनिमम आप ये लोन 5 साल के लिए और मैक्सिमम जो है 15 साल के लिए लोन ले सकते हो आप। अब ईएमआई और एनएमआई रेशियो आपको कितने मिले? अगर आपकी जो है ईयरली इनकम 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है, जो आप ईएमआई दे सकते हो अपनी नेट मंथली सैलरी का 50% तक जो है आप ईएमआई अपनी दे सकते हो। 5 लाख से 10 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है तो आप अपनी जो है यहाँ पे नेट मंथली इनकम का 55% तक जो है ईएमआई दे सकते हो। अगर आपकी ईयरली इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आप जो है अपने नेट मंथली इनकम का 60% तक जो है ईएमआई दे सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 3 से 5 लाख रुपए के बीच में आती है और आपकी जैसे नेट मंथली इनकम मान ली 40,000 रुपए है, तो 40,000 पे जो है 50% जो होगा मतलब 20,000 रुपए तक की आप ईएमआई जो है मैक्सिमम दे सकते हो। तो ये यहीं पे बताया गया ईएमआई और एनएमआई रेशियो वगैरह चलता है, और मैक्सिमम जो है ये लोन आप जो है 70 ईयर्स की एज तक जो है अपना लोन को चुका सकते हो। अब यहाँ पे इसके कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी एम्प्लॉय हो जो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, जो अपना इनकम टैक्स वगैरह भरता हो, जिसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो और जिसके पास एक प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो लोन लेना चाहता हो, तो वो एलिजिबल माना जाएगा। नेट मंथली इनकम जो रिक्वायर होती है वो 25,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए, और जो है ईयरली आपकी 3 लाख रुपए कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। इतनी जो है अगर आपकी इनकम है
तो आप आराम से जो है एसबीआई से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब देख लेते हैं एसबीआई जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको कुछ खास वैसे डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ आपको जो है यहाँ पे अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हो। उसके अलावा जो है आपको इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट देने होंगे। इनकम प्रूफ में वही अगर सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या आईटीआर दे दो, और वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए या तो आईटीआर जो है आप दे दो। उसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जो भी आपके जो है प्रॉपर्टी के पेपर होंगे, जैसे आप घर अपना कोई गिरवी रखना चाहते हो तो उसके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको बैंक के पास दिखाने होंगे, और उसके हिसाब से जो है आपको एसबीआई बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जहां से आप किसी भी बैंक के लोन के ऑफर देख सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप देख सकते हो। क्रेडिट कार्ड के ऑफर चल रहे हैं, होम लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है वो आप कर सकते हो, और भी देखिए इंश्योरेंस वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑफर चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट करो। इसके अलावा यहाँ पे आपको बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का भी लिंक मिल जाएगा, जिसपे आप जाके जो है अपना किसी भी होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, इसका डिटेल में आप जो है मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो है यहाँ पे देख सकते हो। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देखने को मिल जाएगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर भी आप विजिट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। अब हम यहाँ पे ऐसे बताने वाले कुछ टॉप बैंक जो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं। एसबीआई तो हमने देख लिया आपको 10.60 से, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। और भी देखिए कुछ बैंक देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एक्सिस बैंक, जिसमें 10.50 से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे जो है लोन दिया जाता है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8.5% से स्टार्टिंग होगी, मैक्सिमम 18% तक जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 10.85 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ इंडिया 11.25, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10.45, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12.15, फेडरल बैंक 12.96, एचडीएफसी बैंक 9.50, आईसीआईसीआई बैंक 10.85, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9%, करूर व्यापार बैंक जो है 11.13, कोटक महिंद्रा 9.15, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 9.5%, एलएनटी फाइनेंस 9.5%, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 9.25 से स्टार्टिंग होगी, पंजाब नेशनल बैंक 10.40, स्टेट बैंक जैसे बताया 10.60 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 10.10, यूको बैंक 10.85, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.5%। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जिसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो ज्यादातर बैंकें जो है वो 9.5 से 10% के अराउंड जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। और अगर एसबीआई में आप देखो तो एसबीआई में आप देख सकते हो अपने सिविल स्कोर के हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैंक प्रोवाइड करता है, वो आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।